पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप। भारतीय एजेंट्स पर 2 लोगों की हत्या का आरोप। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। अब जब ये केयर टेकर प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता की केयर नहीं कर पा रहा, तो ये फिर से लेने लगा भारत का नाम और देने लगा गीदड़ भभकी। कराची में होने वाली हालिया टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। रिक्रूटमेंट की, वहां पर जो अफगान मुहाजिरीन आए उनसे दहशतगर्द बनाए, फिर उन पर डॉलर्स लिए और फिर अफगानिस्तान को भेजा गया अफगानिस्तान को बर्बाद तबाह करने के लिए। आपके मुल्क की हालात इस तरह के नहीं है कि एक इतने बड़े इदारे का एक बंदा उठ के ये बात कर दे। ऑल्दो अच्छी बात है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्यूज किया गया है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है और बोला है कि भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स को भड़काने में। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चूहा बिल्ली भी मर जाए ना, तो वो लोग क्या बात करते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। ये भारत की साजिश है, रा की साजिश। तो भाई आज भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान का जो फॉरेन सेक्रेटरी है साइरस काजी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसने जो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी है, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। तो ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसका इल्ज़ाम उन्होंने भारत के ऊपर मढ़ दिया है। तो भाई ये तो पाकिस्तान की हमेशा की आदत रही है। और जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था निच्चर की हत्या के बारे में और बाद में उसने पलटी मारी, अब देखना है कि पाकिस्तान किस तरह के सबूत हमें दिखाएगा या दुनिया को दिखाएगा। तो ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया में बहुत वो हल्ला हो रहा है दोस्तों। तो आज वही हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह की बातें पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है इस टॉपिक को लेके। तो करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मौजूद थी कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स कर रहा है, लेकिन अब तो दफ्तर खारजा ने सब खोलकर सामने रख दिया है बेसिकली फैक्ट्स के साथ। तो क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मोदी के भारत को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर देख रहा है और दुनिया को भी दिखाना चाह रहा है? जी, जो रवैया इख्तियार किया है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि वो दुनिया भर में चुन चुन कर अपने मुखालफिन को कत्ल कर रहे हैं, ये तो एक दहशतगर्द मुल्क के ही का शेवा है और एक जिम्मेदार रियासत कम से कम इस किस्म का काम नहीं करती है। क्यों कर रहे हैं? क्या वो शैप आ गए हैं कि जी हम बड़ी उभरती हुई ताकत हैं, हमारे अमेरिका के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, या खुदा मालूम क्या ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं हिंदुत्व वाली कि जिससे उनको ये लगता है कि अब हम अपने तमाम दुश्मनों को जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना रियासत का रवैया है। पाकिस्तान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कनाडा, अमेरिका वगैरह से मुख्तलिफ नहीं है। ऐसा नज़र आता है कि मोदी सरकार का कोई आलमी एजेंडा है और इंडिया इस तरह की कार्रवाइयों से आपको क्या लगता है, क्या हासिल करना चाहता है और दुनिया जो भी बोल ले उससे फ़र्क पड़ रहा है? कि मेरे ख्याल में मोदी का अपना एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, लार्जर देन लाइफ, एक बहुत बड़ा इमेज। आपने देखा कि अभी राम मंदिर का भी वो पूरा का पूरा एक खेल खेला गया, सारा बाबरी मस्जिद को गिराकर उसके ऊपर बनाया गया, फिर कश्मीर को रियासत को ही ख़त्म करके तो कब्ज़ा किया, उसके ऊपर उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया। तो ये जो काम सारे वो कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि वो अपनी एक लेगेसी छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी ही ये गलत किस्म की लेगेसी वो छोड़ रहे हैं। उसकी वजह से उनका नाम तो ऊंचा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में भी आग लगाई है और अब इस किस्म के वाक़यात जिसकी हमें खबर मिल रही है, अब खुदा मालूम पाकिस्तान के अलावा और किस किस के मुल्क में भी ये काम हो रहा है।
पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्यूज किया गया है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर। Pakistan Foreign Secretary Mohammad Cyrus Sajjad Qazi said that India is running a campaign orchestrated, sophisticated, set up and multiple killings in Pakistan. इसके जवाब में इंडिया ने बहुत जोरदार तरीके से हिट बैक किया है और कहा है कि पाकिस्तान का ये सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। इंडिया की तरफ से इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। वाकयात में ज़ाहिर इंटेलिजेंस एक तरफ, एरोगेंस एक तरफ। कनाडा में किया, अमेरिका में किया, कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, भारत ने जवाब दिया। अब ये वाकयात आज हमने सरकारी सतह पर उठाए हैं। भारतीय मीडिया पहले से रिपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान में मुतादिक टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं, लोग मारे जाते हैं, नहीं रिपोर्ट होते भारत में। अगर हो रहे थे ये वाकयात, यानी कि खुद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करा रही थी, तो क्या भारत को कोई फिक्र ही नहीं है कि, और ये जो एरोगेंस नजर आती है, हम कुछ कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? ये मामला उठाया जा सकता है और कुछ हो सकता है? जी, बहुत कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस मुंह जोर तरीके से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, और मेरा गुमान है कि बाकी के छोटे मुल्क मालदीव्स हैं, श्रीलंका, मुमकिन उनमें भी कर रहे हों, और थर्ड कंट्रीज की जगह इन्वॉल्व कर रहे हैं, गल्फ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। ये इससे यूं लगता है कि जैसे उनको शायद ये गुमान हो गया है कि हिंदुस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, विल गेट अवे विद इट, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और इस किस्म का जब रवैया होगा तो वो मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए, पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए होना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो भी सबूत के साथ पेश किया है मामला, और मुझे खुशी हुई है इस बात की कि इस दफ़ा वो कहते हैं कि हमारे पास तो और भी बहुत सारे जिनके आपने नाम लिए, ये सारे के सारे केसेस शायद बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही ठोस सबूत है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर ली हुई हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस दफ़ा सिर्फ डोजियर ना बनाए, बल्कि आप लेटर रोगेटरी बनाएं, एक मकामी अदालत में केस बना के एक कानूनी शक्ल की दस्तावेज दें, और वो दस्तावेज आप इंटरपोल को भी दें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें भी पहुंचाएं, और बाकी भी जो इदारे हैं, P5 के जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, सब तक पहुंचाएं। थर्ड कंट्रीज जो इस्तेमाल हो रही हैं उधर तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये पैगाम अब जाना चाहिए और लोग इसको क्रेडिबल समझेंगे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ लोगों की टारगेट किलिंग करता था, और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। और आज जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने ये बताया है कि जो शाहिद लतीफ़ साहब थे, उनके कत्ल का जो मास्टरमाइंड था वो इंडियन एजेंट योगेश कुमार था, और जो मोहम्मद रियाज साहब जिनको रावला कोर्ट में शहीद किया गया था, उनका जो कत्ल है उसके पीछे अशोक कुमार आनंद था। लेकिन उन्होंने जो टारगेट किलर थे इस्तेमाल किए पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी थे। तो क्या ये जो एक अहम इंकशाफ किया गया, और आज तो जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने जो इंडियन एजेंट हैं उनके जो पासपोर्ट की कॉपियां हैं वो भी मीडिया के सामने पेश कर दी हैं, योगेश कुमार की और अशोक कुमार आनंद की। तो ये जो मामला है, क्या इस मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान की जो पोल है ना, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूं। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद काजी कहता है कि भाई भारत ने ऑपरेशंस कर रखे हैं अंदर, और हमें पता लगा है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है, हमारे पास सबूत हैं कि तो तुम क्या कर रहे हो साइरस बेटा, सबूत का तुम ये बताओ पहले। तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? देखो एक और चीज, साइरस बेटा, मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूं, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा, तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम है। वो एविडेंस कहां पे है? आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना, वो
पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे यूके का एम्बेसी है, वहाँ पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ, सबको पकड़ाओ प्रूफ, बोलो भारत ने कराए, बोलो किसने मना कराए तुम्हें। तो ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान, मैं आपको ये समझाता हूं, इसकी पोल पत्री खोलता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पहले कनाडा ने करा, बाद में कनाडा ने खुद बैक ट्रैक कर लिया, बोला कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था कि भारत आगे से कुछ मंसूबा ऐसा ना डाले, अपना कोई प्लानिंग ना करे, ऐसा ना करे। तो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट पे ये बोला, फिर जस्टिन ट्रूडो ने बाद में बैक ट्रैक कर लिया, राइट। दूसरी चीज अमेरिका ने बोला गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके, कनाडा ने निज्जर को लेके बोला था, इसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके बोला। जब गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके बोला तो फिर पाकिस्तान को लगा कि यार बहती गंगा में हम भी, यार एक बात बताओ, पाकिस्तान में तो कब से बंदे फड़का रहे हैं लोग, कब से, सालों से पाकिस्तानी एक दूसरे को, मुसलमान एक दूसरे के गला काट रहे हैं पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है। तुम्हें अब याद आई है, तुम्हें अब याद आई है, तुम तो कब से बोल रहे हो कि रादी साजिश है। जब अमेरिकन थे अफगानिस्तान में, जब कॉन्सुलेट्स थे इंडिया के वहां पे, तुम तब से कह रहे हो कि कॉन्सुलेट यहां पे भेज रहे हैं बंदे। जब हमारा वहां पे एम्बेसी था तब से तुम कह रहे हो कि यार एम्बेसी बंदे भेज रहा है यहां पे, पाकिस्तान के अंदर बंदे मरवा रहा है। तुम अब क्यों जागे यार, तुम जनवरी 2024 में क्यों जागे, इतना लेट क्यों जागे? मैं बताता हूं क्यों। तुम्हारे पास एक धेले भर का एविडेंस, एक धेले भर का प्रूफ है ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे पास प्रूफ कोई। तुम्हें सब कहानियां रचनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी बनानी है कि दुनिया में तुम्हारी पूछ हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस कदर पाकिस्तान का मीडिया उछल कूद मचा रहा है, चीख रहा है कि भाई अब हमारे पास सबूत आ चुके हैं और अब हम भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, तो भाई यूएन में जाने को बहुत समय लगेगा। जो आपके मुल्क के अंदर जो भी डिप्लोमेट्स हैं ना, बाहर मुल्कों के, अमेरिका, फ्रांस, यूके और भी सारे देशों के, आप उनको जाके सबूत दिखाए। जिस तरह की मेजर साहब ने कहा, अगर इतनी सबूत है आपके पास में तो सामने लाए, सिर्फ खोखली बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान ने दोस्तों इसके पहले भी कई सारे डोजियर यूएन में भेजे, जिसको कि यूएन ने कचरे के ढेर में फेंक दिया है, क्योंकि इनके बातों में कोई दम नहीं है और इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। क्योंकि जो मुल्क खुद आतंकी है, जिस मुल्क में आतंक को पनाह दी जाती है, जहाँ पे आतंकी तैयार होते हैं, उस मुल्क की बातें दुनिया भी नहीं सुनती। तो ये जो, जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि ये जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका ने जो अभी बयान दिए थे, या फिर जस्टिन ट्रूडो ने जो झूठी बातें की थी, उसी गंगा में अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भाई वो अमेरिका है, वो जस्टिन ट्रूडो जो कि खुद भी पलट गया बाद में, और आप भी कभी भी ये जो सबूत है पेश नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपकी जनता, आपके आवाम को आप एक भटकाने की कोशिश कर रहे हो कि हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपसे तो कुछ होता नहीं है। दुनिया भर के अटैक्स आपके मुल्क में हो रहे हैं, उसके आतंकी को तो पकड़ नहीं सकते, और अब भारत के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो खैर दोस्तों, आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास में कौन से बड़े सबूत है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।